जापान में शिंजो आबे के साथ जो हुआ, भारत ये जहर पहले ही पी चुका है। पूर्व प्रधानमंत्री पर खुलेआम गोली चलाकर एक शख्स ने पूरी दुनिया को हिला दिया। पीएम मोदी के खिलाफ भी रची जा रही है साजिश। क्या अब देश के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक करने का वक्त आ गया है? अपने दोस्त की मौत से पीएम मोदी को गहरा धक्का लगा है और दुनिया को पहली बार बता दिया है कि मोदी के लिए कितना खास थे शिंजो आबे। जापान की आबेनॉमिक्स की तरह भारत में मोदी नॉमिक्स शुरू हुआ था। क्या अब अधूरा रह जाएगा वो सपना जिसे पीएम मोदी और शिंजो आबे ने मिलकर साथ देखा था? शिंजो आबे को जिस शॉटगन हथियार से निशाना बनाकर गोली चलाई गई, ये सिंगल और डबल बैरल हथियार होता है जिसके कारतूस में बारूद और छर्रे होते हैं। सामने वाले पर जब गोली दागी जाती है तो फायरिंग करने पर धमाका और धुआं दोनों होता है। शिंजो आबे को कैसे निशाना बनाया जाए, इसकी पूरी प्लानिंग पहले ही तैयार कर ली गई थी। यही वजह थी कि जब पीछे से गोली दागी गई तो वो सीधे जमीन पर लड़खड़ाते हुए गिर गए। भारत और जापान दोनों देशों के बीच लगभग 6000 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन शिंजो की वजह से दोनों देशों के बीच रिश्ते परिवार की तरह थे। शिंजो आबे ने ही पीएम मोदी के साथ मिलकर काशी को टोक्यो बनाने का सपना दिखाया। इसके साथ ही भारत को पहली बुलेट ट्रेन भी दी थी। जिस तरह से पीएम मोदी देश के अंदर राष्ट्र प्रेम की बात करते हैं, उसी तरह से शिंजो भी जापान के लोगों के अंदर अपने देश के लिए मर मिटने की बात करते थे। यही बात चीन को भी खटकती थी। चीन शिंजो आबे का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। यही वजह कि शिंजो की मौत के बाद से ऐसी खबर आ रही है कि चीन में जश्न मनाया जा रहा है। भारत और जापान के बीच बहुत बड़ी समानता यह है कि दोनों देशों की सीमाएं चीन से लगती हैं। चीन भारत की तरह जापान को भी अपना दुश्मन समझता है और शिंजो आबे की हत्या में चीन की साजिश हो सकती है। भारत 2 प्रधानमंत्रियों की मौत का जहर पहले ही पी चुका है। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए हत्या की गई थी। जिस यामागामी टेत्सुई नाम के 41 साल के शख्स ने शिंजो आबे पर गोली बरसाई है, वो जापान के सेल्फ डिफेंस फोर्स का सदस्य भी रह चुका है। बताया जा रहा है कि शिंजो आबे की किसी बात को लेकर वो नाराज था, लेकिन दावा किया जा रहा है कि इसके पीछे चीन की साजिश हो सकती है। जापान एक छोटा सा देश है, लेकिन दुनिया का 5वां सबसे ताकतवर देश है। चीन की सीमा से लगता है, इसलिए चीन भारत की तरह जापान के खिलाफ भी साजिश रचता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर है कि क्या पीएम मोदी की सुरक्षा को और भी ज्यादा कड़ी कर देनी चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ऐसे इनपुट मिले हैं जहां पीएम मोदी के खिलाफ साजिश रचने की बात सामने आई है। जापान में हुई एक घटना भारत के लिए एक सबक की तरह है। जो लोग देश को जलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ऐसे लोगों पर अब देश के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक करने का वक्त आ गया है? जापान शक्तिशाली और ताकतवर देश है, फिर एक पूर्व प्रधानमंत्री को क्यों नहीं बचा पाया? क्या सुरक्षा इतनी ज्यादा कमजोर थी कि कोई भी आकर देश के पूर्व प्रधानमंत्री पर शॉटगन से गोली दाग दे? शिंजो आबे के साथ जो हुआ, भारत के लिए इससे बड़ी सीख कुछ नहीं हो सकती। अगर ये चीन की साजिश है तो अगला टारगेट भारत भी हो सकता है। इसलिए भारत को बड़ी तैयारी के साथ इसके लिए तैयार रहना होगा। न्यू टाइम्स के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।